हाय गाइस, दिस इज न्यूस्टर और आज हम बात करने वाले हैं किसी भी एंड्रॉयड लॉस्ट डिवाइस को यानी गुम हुए डिवाइस को हम कैसे ऑब्टेन करेंगे यानी कैसे हासिल करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले, और उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी और वो हम जान लेते हैं। तो जो हमारा एंड्रॉयड फ़ोन लॉस्ट हुआ है तो उसे हम तभी जो है रिकवर कर पाएंगे जब उस फ़ोन का डेटा ऑन हो, नेटवर्क में हो, फिर उसके बाद जो है उस फ़ोन का जीपीएस ऑन हो। अगर उस फ़ोन की जीपीएस ऑन नहीं है और डेटा ऑन है तो फ़ोन को जो है हम एक्यूरेट जो है वो उसका कोऑर्डिनेशन मेरे पास ऑप्टेन नहीं हो पाएगा, जिससे हम एग्जैक्ट उसे ट्रेस लोकेशन के माध्यम से नहीं कर पाएंगे। तो हमें जो है हमारे फ़ोन में जो हमारा फ़ोन गुम हुआ है उसमें हमारा जीपीएस ऑन होना ज़रूरी है और डेटा भी ऑन होना ज़रूरी है। अदरवाइज इन केस आपका डेटा ऑन है और जीपीएस भी ऑन है तो आप इसे रिकवर कर सकते हो। बट अगर आपका डेटा ऑन है और जीपीएस ऑन नहीं है तो आप जो है फ़ोन की एक्यूरेट लोकेशन को ट्रेस नहीं कर सकते। बट हाँ, आप अपने फ़ोन को रिंग करा सकते हो और लॉक करा सकते हो। तो आप जो है अपने फ़ोन को लॉक करने के लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको गूगल कर लेना है। गूगल करने के बाद आपने फाइंड माई डिवाइस लिख करके सर्च करना है। उसके बाद जो है आप की जो फ़ोन है उसमें कौन सी आपकी मेल आईडी लॉगिन है तो वो आप देख लें, और फिर उसके बाद उस मेल से आपने लॉगिन करना है। उसके बाद फिर जो है आपने फाइंड माई डिवाइस लिख करके सर्च कर लेना है। देखें ये कॉन्टैक्टिंग योर फ़ोन लिख रहा है, लोकेट योर फ़ोन लिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपका रिकवर का ऑप्शन है और एक रिंग का ऑप्शन है, और कौन कौन से इस ईमेल के अंडर फ़ोन लिस्टेड है। तो सिर्फ ये जो ईमेल आईडी है हमारी वो सिर्फ और सिर्फ एक इसी फ़ोन में मेरी लॉगिन है। तो अभी ये लोकेट हो रहा है, वेट कर लेते हैं, इसे हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पे कॉन्टैक्टिंग डिवाइस लिख रहा है ये। उसके बाद देखते हैं क्या हमें एक्यूरेट कोऑर्डिनेशन ये दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है, तो मैं देख लेता हूँ। और हमारा जो फ़ोन है उसमें हमारा डेटा भी ऑन है और जीपीएस भी ऑन है। अब देख सकते हो कि ये कांट रीच डिवाइस कह रहा है। मैं फिर से एक बार रिट्राई करूँगा। ये देखें लास्ट इन 5 मिनट एगो बता रहा है, जियो 4G का नेटवर्क है, 87% बैटरी चार्ज है। और ये देखें ये जो है एग्जैक्ट लोकेशन मुझे यहाँ पे बता रहा है कि इस सर्कल के अंदर ही है, ओके। और ये मैं देख पा रहा हूँ ये एक्यूरेट है, मेरा जो जीपीएस ऑन है वो है। और आप देखें ये एकदम एक्यूरेट बता रहा है ये लोकेशन, राइट। तो इस तरीके से आप जो है देख सकते हो कि कौन से एरिया में आपका फ़ोन है। और ये मुश्किल से मुश्किल 20 मीटर, मुश्किल से मुश्किल 20 मीटर के रेडियस को ये शो कर रहा है। और यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि आपने जो है यहाँ पे प्ले साउंड का ऑप्शन जैसे ही क्लिक करना है, आपके फ़ोन में काफ़ी साउंड में जो है एक जो आपकी रिंग टोन है वो प्ले होगी। अब इस जो है 20 मीटर के सर्किल में आपने जो है वहाँ पर जा करके देखना है। और ये ऑनलाइन कितना देर पहले था, ये देखिए 5 मिनट अगो जो है ये एक्टिव था ये फ़ोन, ठीक है। और अभी भी एक्टिव और ये रिंग हो रहा है। तो इस तरीके से हम ट्रेस कर सकते हैं और यहाँ पे मैं स्टॉप रिंगिंग कर सकता हूँ। और सेकेंड केस में अगर मेरा डेटा ऑन है और जीपीएस ऑन नहीं है तो हमारा ये जो सर्कल है, ये सर्कल सिर्फ और सिर्फ जो है ये जीपीएस के बेस पे बता रहा है, वो जो है नेटवर्क एरिया के बेस पे वो मुझे शो करेगा। यानी कि इस एरिया में जो नेटवर्क है उसको जो है पॉइंट मान के उसका रेडियस शो करेगा। तो वो चीज़ जो है बहुत बड़ी सर्किल हो जाती है, तो उसकी वजह से फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर इन केस मेरे पास अगर डेटा भी ऑन नहीं है और जीपीएस भी ऑन नहीं है तो मुझे सिक्योर डिवाइस का ऑप्शन यूज़ करना होगा, जिसके थ्रू जो है मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा मुझे रिकवरी मैसेज ऑप्शनल में जो भी लिखना है वो मैं मैसेज दे सकता हूँ, जो भी मेरा फ़ोन ऑब्टेन किया है, और जो है फ़ोन नंबर वो मैं डाल सकता हूँ। उसके बाद सिक्योर डिवाइस पे क्लिक करके उसे लॉक कर सकता हूँ। और थर्ड ऑप्शन जो है हमारा इरेज डिवाइस। तो इरेज डिवाइस में जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मैं रिक्वायर साइन इन इसमें जो है आपको रिक्वायर कर सकता है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, मैं क्लिक नहीं कर रहा बट मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो उसके बाद जो है वो ऑप्शन आएगा इरेज डिवाइस का, ठीक है।
ऑल डेटा विल बी परमानेंटली रिलीज फ्रॉम दिस डिवाइस आफ्टर योर डिवाइस हैज बीन इरेज्ड, यू कांट लोकेट इट। फिर उसके बाद इसका सारा डेटा जो है वो गुम हो जाएगा, मैं इसे लोकेट भी नहीं कर पाऊँगा, चाहे वो फोटोज़ हों, वीडियोज़ हों, ऑडियोज़ हों, और जो भी उसमें ईमेल आईडी लॉगिन से जो भी हैं वो सारी चीज़ें इरेज हो जाएंगी। और इफ़ योर डिवाइस इज ऑफलाइन, इरेजिंग ऑल विल बिगिन व्हेन इट इज़ नेक्स्ट कम्स ऑनलाइन। अगर आपका डिवाइस ऑफलाइन शो कर रहा है और आपने यहाँ से इरेज का बटन दबा दिया है, तो वो डिवाइस जैसे ही इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगी, यानी ऑनलाइन होगी, तब वो इरेज होंगी। और थर्ड जो कह रही है, टू इरेज योर डिवाइस यू मे नीड टू साइन इन टू योर गूगल अकाउंट अगेन। आपको जो है अगेन गूगल अकाउंट से साइन इन करना होगा इरेज डिवाइस पे क्लिक करने के बाद। तो दोस्तों मैंने आज देख लिया कि किसी भी एंड्रॉयड लॉस्ट डिवाइस को अपने लोकेट कैसे करना है और क्या क्या चीज़ कंपलसरी है एक्यूरेट ट्रेसिंग के लिए। तो एक्यूरेट ट्रेसिंग के लिए मैं बता दूं, इसके लिए जो कंपलसरी है, आपके फ़ोन का डेटा ऑन होना चाहिए और जीपीएस लोकेशन ऑन होना चाहिए। तो ये थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि उसकी जो सर्किल है वो थोड़ी कम हो जाती है, यानी 15-20 मीटर की सर्किल शो होती है। उसके अंदर जो है साउंड प्ले करके जो है खोजना थोड़ा आसान हो जाता है, तो वो उसकी चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।